सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम मनीषा मेहता है। आज हम 9वीं कक्षा का पाठ 4 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इसका पाठन करेंगे। बेटा, यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री मैना स्वतंत्रता संग्राम की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला था। और इस नन्ही बालिका के बलिदान की कहानी लेखिका चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत की है। यह गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने हेतु लेखिका का अत्यंत प्रशंसनीय प्रयास है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ ना ले जा सके। देवी मैना विठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी द्रवीभूत कर देता है। विद्रोही मतलब विद्रोह करने वाले, और दमन करना, दबाना। निरीह मतलब है बेचारा। निरपराध जिससे कोई भी अपराध ना किया हो, और पाषाण पत्थर दिल। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल विठूर की ओर गया। विठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदरी बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां दिखाई नहीं दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़े होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया, और उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस्क देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई, और सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है, और बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? बेटा, ये उस समय की बात है जब नाना साहब जल्दी में अपनी बेटी को अपने महल से ना ले जा पाए, और वो वहीं रह गई। अब अंग्रेज तो उनसे पहले ही नाराज थे, और वो उनकी पूरी संपत्ति को हड़प लेना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो हड़पने के लिए पहुंचे और उन्होंने पूरी संपत्ति लेनी चाहिए, तो उसी समय बरामदे में उनकी बेटी मैना आकर खड़ी हो गई। सेनापति: क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका: आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति: यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वासस्थान है। वासस्थान मतलब रहने की जगह, और सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। विध्वंस कर देना, विनाश कर देना। बालिका: आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे ये मकान गिराना ही होगा। जब सेनापति को लड़की ने प्रार्थना की, तो सेनापति ने भी दुख दिखाया और कहा कि ये मेरा कर्तव्य है, काम है, और इसलिए मुझे तो ये महल गिराना ही है। अब उस लड़की ने उस सेनापति को अपना परिचय दिया और कहा, मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मैरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मैरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मैरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। अब मैना अपना परिचय सेनापति हे को दे रही है कि वो और उनकी बेटी जो मैरी थी वो दोनों मित्र थी। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए
उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मैरी की सहचरी हो, सहचरी मित्र, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहाँ आ पहुँचे और बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? अब यहाँ उस कन्या की सहायता तो सेनापति हे करना चाहते हैं, पर जनरल आउटरम जैसे ही वहाँ आए और उन्होंने कहा कि नाना का महल शीघ्र अतिशीघ्र उड़ा देना चाहिए। और सेनापति हे ने यह भी कहा कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, लेकिन मुझे अंग्रेजों की आज्ञा माननी ही होगी। सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, निवेदन प्रार्थना। क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? आउटरम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति हे, तो लॉर्ड कैनिंग को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे मन में दुखी होकर चला गया और इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। सेनापति हे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि वो उस महल को बचाना चाहते हैं और इसी प्रार्थना के लिए वो लॉर्ड कैनिंग को भी एक तार देना चाहते हैं। और आउटरम ये पूछ रहे हैं कि आप इस महल